उत्सव बाह्य शब्द नहीं है, उत्सव अंतरंग का शब्द है। भले ही व्यवस्था ना हो, लेकिन आपके चित्त में यदि उत्साह है तो बिना व्यवस्था के भी उत्सव हो जाएगा। कर्माबाई, आप क्या कहेंगे कर्माबाई की भक्ति को? क्या वो उत्सव नहीं था? कर्माबाई कोई बंधन बार नहीं बांधती थी, कर्माबाई कोई चौक नहीं पुराती थी, कर्माबाई अपने घर के बाहर दो दो दिए जला करके रखती हो, रंगोली बनाती हो, सुंदर कदली वृक्ष लगाती हो, इत्र से महका देती हो घर को कि भाई रोज जगन्नाथ जी आएंगे। कुछ नहीं करती थी, लेकिन उनके चित्त में उत्साह रहता था और महाप्रभु जी रोज जाते थे। कर्माबाई को जब महाप्रभु जी का साक्षात्कार होता था, वो जब प्रसाद पाने के लिए इतनी दूर से जाते थे कर्माबाई के पास, तो कुछ समय बाद कर्माबाई जगन्नाथपुरी आ गई और पुरी में ही निवास करने लगी। तो आज भी ऐसा नियम है पुरी में कि महाप्रभु जी की अगर सेवा में विलंब होता है ना, मतलब रोज के कुछ ना कुछ सेवा, कुछ ना कुछ उत्सव के क्रम ऐसे होते हैं कि महाप्रभु जी का प्रसाद बहुत विलंब से चलता है। मैं बता रहा था, जिस दिन मैं यहां आया हूं उस दिन ठाकुर जी का एक प्रसाद तो सुबह 4 बजे लगा होगा, 3 बजे लगा होगा, इतना विलंब हो जाता है। विशेष महोत्सवों पर तो बहुत विलंब हो जाता है। तो जब कर्माबाई जगन्नाथपुरी पहुंच गई तो वहां पर वो विचार करती हैं, अब यहां हम क्यों बनावें, यहां तो इतनी हंडियों में प्रसाद बनता है, महाप्रभु जी पाते ही हैं। लेकिन महाप्रभु जी संकेत करना चाहते थे कर्माबाई को कि आप ही बनाओ, हमको आपके हाथ का पाना है। तो संकेत कैसे करें? जबरदस्ती इतना विलंब कर देते थे भंडारी को कि 1-1, 2-2 बजे दोपहर में महाप्रभु जी का बाल भोग आता था। कर्माबाई जब देखती, बोले सुबह से ठाकुर जी बेचारे भूखे बैठे हैं, उत्सव में इतना विलंब हो जाता है कि ठाकुर जी इतना विलंब से पाते हैं। तो कर्माबाई अपनी कुटिया में जाकर के सुबह सुबह जैसे ही पता चलती कपाट खुल गए, उससे पहले ही उठ करके सुंदर सिद्ध करती खिचड़ी और ठाकुर जी का दूर से ही नील चक्र को दिखा करके आवाहन करती, बोले महाप्रभु जी बन गई है, आ जाओ। और जैसे ही आवाहन करती थी ना, इतने में ही बगल की गली से ही मटकते भय मोटे से जगन्नाथ जी आ जाते थे और जल्दी आके बैठते। बलभद्र जी भी आते, सुभद्रा जी भी आते, प्रेम से पाते। जो क्रम कर्माबाई अपने घर पर कर रही थी, वो क्रम पुरी में जाकर के किया। वहां भी महाप्रभु जी आते थे, वो कर्मा की खिचड़ी पाते थे। एक बार किसी महात्मा को, मतलब पूरे जगन्नाथपुरी में ही प्रसिद्ध हो गई थी कर्माबाई कि भाई इनके यहां महाप्रभु जी आते हैं। क्योंकि लोग बाग जब जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ संकेत दिखता था। महाप्रभु जी का कभी वस्त्र दिखता था कर्माबाई के पास, महाप्रभु जी के अंग की सुगंधी आती थी कर्माबाई के कक्ष से, भवन से। तो लोगों को यह बात सिद्ध हो गई थी, पता चल गई थी कि महाप्रभु जी आते हैं। एक बड़े विद्वान महात्मा गए और वो जाकर के कर्माबाई से बोले, ठाकुर जी आते हैं आपके यहां पर? बोले हाँ आते हैं सुबह। कैसे बनाती हो आप प्रसाद? बोले मैं तो ऐसे चूल्हा धर देती हूँ, उस पर मट्टी का बर्तन धर देती हूँ, ऐसे उसमें खिचड़ी, चावल, दाल ये सब डाल देती हूँ, ऐसा सब अपना रीति। अच्छा, तुम सुबह उठ करके पहले स्नान आदि करके नाम जप नहीं करती? कर्माबाई बोली नहीं, ये सब तो नहीं करती। तिलक स्वरूप नहीं लगाती? बोले नहीं नहीं, ये तो नहीं करती। अब वो महात्मा बोले, ओहो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्व का कोई प्रारब्ध है, नहीं तो जिस प्रकार से तुम कर रही हो इस प्रकार से तो ठाकुर जी को नहीं आना चाहिए। कर्मा, ये तेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, जिस दिन वो प्रारब्ध पूरा हो गया फिर नहीं आएंगे ठाकुर जी। कर्माबाई डर गई, नहीं आएंगे ठाकुर जी? बोले नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा ने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई। 3 बजे उठो,
उठ करके स्नान करो, फिर महोदधि जाओ, समुद्र में स्नान करो, फिर वापस आओ, आकर के फिर शुद्ध जल से स्नान करो, फिर उसके बाद ये नाम जप करो, इस दिशा में बैठ करके आसन लगा करके वहां पर बैठ करके थोड़ा ध्यान करो, फिर उसके बाद चंदन घिसो, चंदन घिस करके तिलक स्वरूप करो, 12 अंगों पर तिलक धारण करो, गले में कंठी माला पहन करके रहो, आदि आदि इतने नियम बता दिए। कर्मा बाई सब लिखती गई, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कर्माबाई ने नियम शुरू किया, और कर्माबाई का नियम चल रहा, और ठाकुर जी द्वार पे बैठे, और द्वार पे बैठे बैठे कह, मैया कितनी देर और लगेगी? बोले अभी रुक जाओ, अभी 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 तो तिलक घिसना है, चंदन घिस रही हैं, उसके बाद फिर तिलक स्वरूप कर रही हैं, फिर उसके बाद नाम जप में बैठे, ठाकुर जी बैठे, बोले मैया दर्शन के लिए जाना है, जल्दी करो ना। कर्माबाई बोली रुक जाओ, अभी अभी मेरे को करने दो। आज ठाकुर जी भूखे ही लौट गए, क्योंकि मंदिर में मंगला आरती होने लगी। ठाकुर जी दौड़े, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बलभद्र भैया जन कौन कर्मा को पूरा पाठ पढ़ा गया है, ये पहले जैसा कुछ कर ही नहीं रही है, अब ये क्या नियम में लग गई है। सुभद्रा जी बोली क्या नियम में लगी? ये सब नियम आपने ही वेदों में बताए, वही नियम कर रही है। बोले वो सब ठीक है, पहले से नियम में लग जाए तो नियम करे, पर कर्मा तो शुद्ध चित्त वाली है, कर्मा के तो हृदय में उत्सव चलता रहता है, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, वो क्यों इतना विलंब करती है? आज भूखा रह गया मैं, अब तो रोज ठाकुर जी पहुंच जाएं, और कर्मा का कोई ना कोई नियम ही रहता था। वो तो 12 बजे तक तो नियम ही चलता था कर्मा बाई का, उनका नाम ही कर्मा इसलिए पड़ा। ठाकुर जी द्वार पे बैठे बैठे जल्दी कर माँ जल्दी कर, वो बार बार जल्दी कर माँ बोलते थे, इसीलिए उनका नाम कर्मा बाई पड़ा। फिर अंत में एक दिन ठाकुर जी को गुस्सा आई, कर्मा बाई के हाथ पकड़े, क्या कर रही हो ये? बोले मुझे सब पता है, मेरे प्रारब्धों की वजह से आते हो आप, और अगर मैं ये नियम नहीं करूंगी, नाम जप नहीं करूंगी, तिलक अनुष्ठान नहीं करूंगी, जिस दिन मेरा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा आप नहीं आओगे। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है कर्मा बाई, प्रारब्ध सांसारी जीवों के देखता हूं, जिनको संसार में रहना है, संसार के लिए रहना है, जिनको संसार, जिनकी प्रायोरिटी संसार है, वो जीने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। उनको धन कमाना, संबंध निभाना, बड़े बड़ी श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना, मूल रूप से जो संसार के लिए जीते हैं उनके प्रारब्ध देख करके मैं जाता हूं। पर तुम तो जीते मेरे लिए हो, तुम्हारा तो जीवन ही मेरे लिए है, ये कहां इन सब चीजों में फंस गए हो? छोड़ो ये सब। आप तो केवल जैसे आप पहले करती थी, कभी कभी बिना नहाए धोए भी बना देती थी, बना दिया करो, मैं आऊंगा रोज पाने। क्यों? क्योंकि कर्मा बाई के चित्त में उत्सव था। कर्मा बाई के पास व्यवस्था नहीं है, वो चित्त का उत्साह, और उत्साहित जब होता है ना व्यक्ति, तभी उत्सव होता है। फिर उसके बाद देह को स्नान की भी आवश्यकता नहीं है, उसका चित्त पवित्र है। एक बात कह दें, छोटा बालक होता है ना, उसमें से दुर्गंध नहीं आती ज्यादा। कभी आप उसको ऐसे गोद में लो, उसके माथा सूंघो, उसकी नाभि सूंघो, उसमें से दुर्गंध नहीं आती। क्यों? हमेशा उत्साहित रहता है, वो चिंतित नहीं रहता, वो प्रसन्न मुद्रा में रहता है, वो ज्यादा व्याकुल नहीं रहता, इसलिए उसका जो देह है वो सदैव सुगंधित रहता है। पर हम सब के अंग प्रत्यंग कहीं ना कहीं दुर्गंध युक्त क्यों हो जाते हैं? ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे चित्त में उत्सव नहीं है। अगर चित्त उत्साहित हो जाए, बुद्धि उत्साहित हो जाए, अब संत जनों को देखो आप, हमारे वृंदावन के महापुरुषों को देखो, वो कोई इत्र नहीं लगाते, कोई उनमें से एक अलग ही सुगंध आती है। हमको तो समीप रहने का अनुभव मिलता है, उनका अंग स्पर्श करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो कोई नवजात बालक का जैसा अंग होता है ना, ऐसे अंग लगते हैं, ऐसे उनके गाल लगते हैं, ऐसे उनके अंग से सुगंधी आती है अनायासी। क्यों? उत्साहित रहते हैं। तो उत्सव का मतलब बहु व्यवस्था, बाहर की नहीं। उत्सव का मतलब अंग की व्यवस्था, अंदर की व्यवस्था, अंदर का उत्साह।
और ब्रजमंडल में कृष्ण जन्मोत्सव पर अरे ठाकुर जी हो गए, अब बाहर की व्यवस्था जमाने में नहीं लगे हैं लोग, ठाकुर जी के जन्म होते ही उत्सव प्रारंभ हो गया। सबके चित्त का उत्साह ही उत्सव को मनाता जा रहा है, आनंदित करता जा रहा है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को सोने का नहीं पता, किसी को भोजन का नहीं पता, किसी को जलपान का नहीं पता, बस नाच रहे हैं। यही तो उत्सव है। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोगों के थोड़े देर के उत्साह के बाद होता बस अब चलते हैं, क्योंकि हम बाह्य व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आंतरिक उत्साह नहीं। हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव होता है, 6 बजे उत्सव शुरू होता है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, रात के 2-2 बज जाते हैं, चलता ही रहता उत्सव। जब लाल जी का उत्सव आता है जनवरी में, तो हम और हमारे परिकर के लोग सो ही नहीं पाते हैं और नींद भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस समय मन रूपी मयूर और अंतरंग भाव से उत्साह उमड़ रहा होता, वही तो उत्सव है। हमें जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद में सबसे प्रिय है बाल भोग की खिचड़ी। आप में से किसी ने नहीं पाई हो तो अब जाइए तो पाइएगा। सुबह जो ठाकुर जी वो कर्माबाई की खिचड़ी ही नाम पड़ गया उसका, ठाकुर जी पाते हैं प्रेम से। भक्तमाल जी में वर्णन है कि जब कर्माबाई प्रस्थान कर गई, मतलब अपनी लीला पूरी करके गई, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत रोए। ठाकुर जी को देख के बलराम जी भी रोए, सुभद्रा जी भी रोई, तीनों रो रहे थे। सब ने जाकर के प्रार्थना की, महाप्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो ठाकुर जी ऐसे रो रो करके बोले हमारी मां चली गई, आज हमारी मां छोड़ के चली गई। तो जो दैतापति राजा थे उन्होंने जाके ठाकुर जी से कहा, गई कहां? वैकुंठी तो गई, आपके धाम ही गई है, फिर आप रो क्यों रहे हो? ये ठाकुर जी संशय प्रकट कर रहे हो आप मेरे चित्त में। अरे आपका भक्त वो पृथ्वी से प्रस्थान करके आपके धाम को ही जाता है, आपके पास ही जाता है, फिर आप रो क्यों रहे हो? जो वस्तु अब आपकी ही हो गई है, उसके लिए आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं, देखो वैसे तो मैं एक ही हूं, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही राधा रमण, मैं ही बद्रीनाथ, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही द्वारिकानाथ, मैं ही श्रीनाथ। लेकिन अपने भक्तों के विलास के लिए, भक्तों के सुख के लिए अलग अलग जगह मैंने अलग अलग स्वरूप धारण किए, और जहां जहां मेरा स्वरूप विराजमान है वह भी एक एक गोलोक धाम है। कर्माबाई जगन्नाथ रूपी गोलोक धाम को छोड़ करके अब नित्य गोलोक धाम चली गई है। तो नित्य गोलोक धाम में जो मेरा स्वरूप है वो तो आनंद कर रहा है, लेकिन जगन्नाथ का जो गोलोक धाम है वहां पर जो मेरा स्वरूप है, अब उसको खिचड़ी कौन खिलाएगा? हमारी मां चली गई, इसलिए रो रहे हैं। राजा नतमस्तक हो बोले, महाप्रभु आपकी लीला आप ही जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता, ये आप ही समझ सकते हो। तब से महाप्रभु जी को नित्य खिचड़ी का भोग लगता है सुबह। ऐसे महाप्रभु जी उत्सव, जीवन उत्सव में बना लीजिए बंधुओं। बाह्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ठाकुर जी के विलास के लिए, ठाकुर जी के सुख के लिए। अंतरंग भाव। कथा से हम करते क्या हैं? जैसे यहां पर ये गुब्बारे फुला फुला के लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं, पुष्पों का श्रृंगार किया है, पंडाल को भीतर से सुंदर बनाया है। कथा भी एक प्रकार की मन की सुंदरता बनाने वाली व्यवस्था है। कीर्तन के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, भावों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भक्त चरित्रों के माध्यम से चित्त में उत्सव की व्यवस्था करना कथा है। ताकि चित्त में व्यवस्था बने तो ठाकुर जी का उत्सव मने। कथा के बाद भी कई लोग विचलित रहते हैं, कथा सुनने के बाद भी कई लोग परेशान रहते हैं, कथा सुनने के बाद भी कई लोगों के संशय खत्म नहीं होते हैं, जिज्ञासाएं पूरी नहीं होती हैं, प्रश्न पूरे नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? गुब्बारे फुला के लगाए तो थे, लेकिन हवा निकल गई सबकी, कुछ हो नहीं पाया।
लाइट ने लगाई तो थी, लेकिन वोल्टेज कम हो गए भीतर, प्रकाश नहीं हो रहा। पुष्प लगाए तो थे, लेकिन सब मुरझा गए। कथा श्रवण के बाद जिज्ञासा लेके, देखो मैं जिज्ञासाओं का उत्तर देने की मना नहीं करता, मुझसे लोग पूछते हैं मैं बताता हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, कथा का स्वरूप कैसा है कि जिज्ञासा आपने प्रकट की, लेकिन कथा सुनते सुनते अपने आप जिज्ञासा का समाधान हो गया। और या फिर दूसरी बात कहें, जिज्ञासा सोच के बैठे थे, लेकिन कथा प्रारंभ होते ही भूल गए जिज्ञासा ही क्या थी, अब याद नहीं है। अब जो व्यवस्था अवस्था श्रवण की है उसी में ही आनंद है। हम जब कथा प्रारंभ किए थे, हम अपने गुरुजी की जान खा जाते थे, इतना पूछता था मैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये बात क्यों है, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, रुक्मणी जी ने ऐसी बात क्यों कह दी, किशोरी जी ने ऐसा क्यों किया, नंद बाबा का ये स्वभाव क्यों था, कंस ऐसा क्यों करता था। हमारे गुरुजी बोलते, भाई तुम इतनी जिज्ञासा करते हो। हम अपने गुरुजी को रात में 12 बजे फोन कर देते थे, कुछ याद आ जाता था, गुरुजी भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में ये बात क्यों कही। गुरुजी कहे, भाई रात के 12 बजे हैं। मैंने कहा जब तक समाधान नहीं मिले नींद नहीं आएगी। एक दिन हमारे गुरुजी लेकर के बैठे, बोले तुम आज तक हमसे हजारों प्रश्न कर चुके हो, तुम्हारी जिज्ञासा ही पूरी नहीं होती। मैंने कहा कोई बुराई है क्या, मुझसे भी तो लोग पूछते हैं। तो हमारे गुरुजी ने एक बात कही कि तुम भागवत जी को ग्रंथ मानते हो, इसलिए तुम्हारी जिज्ञासाएं अधूरी रहती हैं। कृष्ण है, ये साक्षात कृष्ण है, ये कथा नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये एक प्रवचन नहीं है, ये साक्षात कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं हम। वक्ता के मुख से निकलने वाले शब्द भगवान के रोए हैं, भगवान के हस्तकमल हैं, चरण हैं, नेत्र हैं, कान हैं, नासिका है, अधर हैं, केश हैं, मुकुट है, पीतांबरी है। इस भावना से कथा कहोगे कि मैं कृष्ण का ही वर्णन कर रहा हूं और मैं कृष्ण को ही पढ़ रहा हूं, अपने आप चिंतन करते ही तुम्हें अपनी शंका का समाधान होने लगेगा। और ये मैंने फिर अनुभव किया, कई प्रश्नों के अपने आप प्रत्युत्तर मिलने लगे जब से ये भावना रखी कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये प्रत्यक्ष कृष्ण है। कथा का हमें तो ऐसा लगता है, प्रवचन का, कथा का, सत्संग का यह रूप है कि यहां उपस्थित होने वाले व्यक्ति की जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं, उसका कोई प्रश्न नहीं रह जाता। फिर उत्सव, तो बाह्य व्यवस्थाओं को उत्सव नहीं कहते, आंतरिक भाव, मन के उत्साह को उत्सव कहते हैं। जहां आप अपनी निद्रा भूल जाते हो, जहां अपना खान पान भूल जाते हो, जहां अपनी नित्य की व्यवस्थाएं भूल जाते हो, बस मन सदा श्री कृष्ण के भाव में रमा रहे, वो उत्सव है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न भयो है। आओ अब ब्रज की लीला में प्रवेश करते हैं। नंद बाबा के लाला भयो है। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र किसको कहते हैं, पिता की आत्मा ही पुत्र बनकर के आती। कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि पिता के दुर्गुण युक्त होकर के पुत्र आता है, कई बार पिता भले ही दुर्गुण युक्त था, लेकिन उसमें जो थोड़े सद्गुण थे, उन सद्गुणों से युक्त होकर के पुत्र आता है। यह बात निश्चित है कि पुत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण या अवगुण पिता का आता है। इसलिए पिता बनने की स्थिति में जब आप आने लगते हैं तो थोड़ा संभल जाया कीजिए, क्योंकि आपकी विचारधारा, आपकी क्रिया, आपका स्वभाव, आपके
भाव, वो सब आपके पुत्र में आएंगे, पुत्री में आएंगे। आप कहेंगे हिरण्यकश्यप तो महादुष्ट था, फिर प्रहलाद कैसे हो गया, उनके परम भागवत भक्त कैसे हो गए? कई ग्रंथों में इसका प्रमाण दिया गया है कि हिरण्यकश्यप ने गर्भाधान से पूर्व भगवान का 108 बार नाम लिया था, और ये क्रिया उनकी पत्नी ने ही उनसे करवाई थी। तो भगवत स्मरण के द्वारा भले 108 बार स्मरण किया, वह स्मरण रूप ही पुत्र के रूप में प्रहलाद बना। पर पिता की आत्मा पुत्र रूप में आती है, यह बात निश्चित है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। जैसे ही पतो चली कि लाला भयो है, सबसे पहले नंद बाबा यमुना जी पर गए। यमुना जी में स्नान कियो, यमुना जी में स्नान करने के बाद दूध से अभिषेक कियो, पुष्प अर्पित किए, श्री यमुना महारानी को प्रणाम कियो, हे यमुना मैया आपकी कृपा से ही लाला भयो है। फिर दूसरा नंद बाबा दौड़ करके ब्राह्मणों के पास गए। अभी लाला को देखने नहीं गए, सीधे ब्राह्मणों से जाकर के वंदन किया। बोले आप सब विप्रों की कृपा से लाला भयो है, भैया आप सबसे प्रार्थना, सब घर चलो, स्वस्ति वाचन करो, आप सब लाला को पहले आशीर्वाद दो, फिर कोई और आशीर्वाद देगो। सब ब्राह्मणों के पास गए। और फिर तीसरा नंद बाबा गौशाला गए और गैयान को जाकर के नतमस्तक किया। सब गैयान के खुरन की रज इकट्ठी करी। यमुना जी, विप्र और गौ तीनों को प्रणाम करवे के बाद तब नंद बाबा गए नंद भवन। नंद भवन पहुंचे हैं। नंद रानी यशोदा मैया अपनी गोद में लाला को लेकर के बैठी हैं। बहुत सुंदर भाव है, सुनना। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए नेक्स्ट से लाला को देख करके। जैसे ही गोद में पधराए, 1 वर्ष तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ था, तो पूरे ब्रजमंडल में सब लाला को नीलमणि बोलते थे। क्या बोलते थे? नीलमणि। नंद बाबा बोले लाला यशोदा ये तो बिल्कुल नीलमणि जैसा है। छोटे से कन्हैया हैं, अभी कछु घंटान के ही भय हैं बस। नंद बाबा बड़े आनंद में भर गए। ठाकुर जी को देखते ही नंद बाबा की ऐसी स्थिति भई, तुरंत यशोदा मैया की गोद में पधरा करके और भंडार खोल दिए। नंद बाबा ने जितनी सामग्री थी अटारी पर चढ़ करके सब लुटाने लगे ब्रजवासियों को। क्या समझ में आया? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने का मन नहीं करेगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो लुटावे को मन करेगा। जो है मेरे पास सब बांट दूं मैं। ये ठाकुर जी की स्थिति है। लेकिन हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं बनती। जगन्नाथ जी को देखने के बाद भी ऐसा भाव हमारे चित्त में नहीं आता। महाप्रभु जी ने, हमने महाप्रभु जी का दर्शन किया तो इसका यह प्रतिफल होगा कि हमारा संग्रह का ही मन होगा। ये भी मेरे पास रहे, ये भी मेरे पास रहे, ये भी मेरा हो जाए, ये करोड़ों का भी, वो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी मेरा हो जाए, ये भी हो जाए, वो सब मेरे हो जाए। लेकिन जिस दिन महाप्रभु जी ने हमको देख लिया, उस दिन ऐसी इच्छा हो जाएगी, मंदिर से निकलते ही महाराज कोई दिख जाएगा भावुक, इधर आओ भैया, ये लो सोने की चैन अपनी पहनो, तुम धारण करो। संग वाले कहेंगे क्या हो गया? बोले तुम भी आओ इधर, ये लो तुम भी पहनो। घर जाकर के मन होगा कि भाई कितना बांट दें बस सबको, अपने पास कुछ ना हो बस। जितने में हमारा चल जाए उतनी स्थिति तक अपने मन को रखना, उससे अतीत की वस्तुओं को ज्यादातर बांटने की इच्छा रखना, यह भगवत दर्शन का प्रतिफल है। ठाकुर जी अगर दर्शन देंगे तो संग्रह नहीं, लुटावे की इच्छा होगी। और नंद बाबा लुटा रहे हैं। अब एक प्रसंग आता है। अभी कुछ दिन पहले हम नासिक में कथा कर रहे थे, किशोरी जी का चरित्र सुना रहे थे। उस चरित्र में एक बहुत सुंदर भाव आता है कि हमारे ब्रज में कई जगह तो ऐसा भाव है कि श्री लाडली जी राधा रानी 1 साल बड़ी हैं ठाकुर जी से, और कई जगह ऐसा भाव आता है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल छोटी हैं।
दोनों भाव में राजी हैं, क्योंकि भैया हर कल्प में अलग अलग लीला होती है ठाकुर जी। किसी कल्प में किशोरी जी बड़ी बन के आई होंगी, किसी कल्प में छोटी बन के आई, तो दोनों भाव की पूर्ति है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही बरसाने में वृषभानु जी को पता चली कि भैया नंद बाबा के लाला भयो है, तो वृषभानु जी और श्री कीर्ति मैया बरसाने वारे ने लेकर के बधाई लेकर के गए हैं नंद बाबा के यहां। लेकिन एक बात सुनो, बधाई में खिलौने लेकर के जाते, मिष्ठान लेकर के जाते, लड्डू लेकर के जाते, ये सब तो समझ में आता, लेकिन वृषभानु जी क्या क्या लेके गए बधाई में? सबसे पहले वस्त्र लेकर के गए, टीका लेकर के गए, नारियल लेकर के गए, सहरा लेकर के गए, तिलक चंदन अक्षत लेकर के गए। एक दिना के लाला को ब्याह पक्को करवे आए हैं श्री वृषभानु जी। नंद बाबा अटारी से लुटारे, तभी नंद बाबा बोले अरे हमारे मित्र वृषभानु बाबा आए, भैया मार्ग दो सब लोग। वृषभानु जी इतनी बैलगाड़ियों में सामग्री लेके आए, ब्रजवासी सब देख रहे हैं भैया जी कहा लेके आए हैं, ये लुटावे के काजे खिलौना लेके आए होंगे। लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाए वो सब बैलगाड़ी इनके ऊपर से, तो उनमें तो ब्याह पक्के करवे वाली सामग्री धरी है। ब्रजवासी ने जैसे ही देखी बोले कि अरे लाला को जन्म ना भयो बाते पहले ब्याह संबंध वाले आ गए। नंद बाबा ने सामग्री देख करके वृषभानु जी को हृदय से लगाया, बोले कि आप ये सब क्या? बोले हम तो भैया अभी पक्को करवे आए हैं, लाला है। उसको क्या बोलते हैं? गोद भराई। गोद भराई बोलते हैं, कहीं रोका बोलते हैं, कहीं टीका बोलते हैं। एक दिना के लाला को टीका है क्यों? अष्टमी को ठाकुर जी भय, नौमी को तो सगाई हो गई ठाकुर जी की। वृषभानु जी गए, लाला को गोद में लियो, इतने में कीर्ति मैया आई, नारियल हाथ में धर दियो, तिलक कर दियो, चंदन लगा दिए, चरण पूज लिए जमाई राजा के। लेकिन ये सब लीला जब चल रही थी तब यशोदा मैया बोली, हे कीर्ति मैया आपने लाला को संबंध पक्को कर दियो, लेकिन लाली तो भई ना अभी तक, अभी बरसाने में लाली तो भई नहीं है और आप पक्को कर गए। तो वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए, और सजल है करके श्री वृषभानु जी ने कितनी अच्छी बात कही, बोले संबंध पक्को कर दियो है, लाला को तिलक कर दियो है, अब देवतान ने देख लिया होगा कि भैया संबंध पक्को कर गए हैं, सास ससुर बन गए हैं, तो अब लाली भेजो। अब लाली नहीं भाई तो आनो पड़ेगा लाली को, क्योंकि संबंध तो है गए। ये आश्चर्य की बात नहीं है। जब अंतरंग चित्त में उत्साह उद्दीपन होता है तो आप शरीर की जो नित्य की व्यवस्था होती है उससे विपरीत ही रहते हो। और ब्रजवासियों की वो अवस्था हो गई है। 6 महीने तक सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इसी बीच में वृषभानु बाबा आए, लाला को संबंध कर गए, पक्को कर गए। इतना आनंद हो रहा है कि लाला को जन्म भयो, ब्याह पक्को है को। ढाणी को आयो, ढाणी का प्रसंग इतना सुंदर है। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनाओ। एक ढाणी के होते हैं, इन ढाणी के जो इनका काम क्या है कि हमारे यजमान के घर कोई शुभ समाचार होगा तो हम मांगने जाएंगे। तो नंद बाबा को ढाणी को इतना भाग्यशाली है कि वो नंद बाबा को ढाणी है, लेकिन वाकू आज तक कछु मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो। लाला ही ना भयो, लाला लाली कोई भी ना भयो। नंद बाबा के ढाणी के मन में विचार करे कि हे विधाता, मेरे यजमान के घर एक बालक है जाए तो भले ही वो ब्रज के राजा हैं, इतने संपत्तिवान हैं, पर कहा फायदा, मैं कभी कछु मांगवे ही नहीं जा पायो। और आप सोचेंगे इनका काम मांगने का करते क्या? ये यजमान की तरफ से उसकी रोज शुभकामना करते रहते हैं, उनका भला हो, उनका अच्छा हो, उनके परिवार का अच्छा हो। एक प्रकार से वेल विशर्स होते हैं। अब नहीं होते, ये पहले होते थे।
और जब भी घर में कुछ अच्छा होता था तो इनको मुंह मांगी वस्तु दी जाती थी कि भाई इन्हीं की प्रार्थना से हमारे घर में अच्छा हुआ है। तो ढाणीके को एक चिंता और रहती थी कि 80 साल हो गए लाला ना भयो, लोग मुंह पे शंका करते होंगे कि मैंने प्रार्थना नहीं करी या हमारे नहीं हैरो है। और जब जब नंद बाबा दिख जाते थे तो ढाणीके को बोलते भी थे, अरे ढाणीके कभी जाए कर भैया ने हमारी अर्जी लगाए देकर कछु घर में ने आनंद हो। बोले बाबा तुम विश्वास नहीं मानोगे, मैं रोज 33 कोटि देवता ने प्रणाम करूं कि हमारे नंद बाबा घर एक लाला है जाए। और आज 80 बरस के बाद नंद बाबा के यहां लाला भयो है। ढाणीके ने अपनी कमर कसी है महाराज, आज नए वस्त्र पहने हैं, रोज प्रतीक्षा करे कब समय आवेगो इन्हें निकाल के मैं धारण करूंगा। आज वस्त्र पहन करके उत्साह में, आज ना नाश्ता कियो ना भोजन कियो, कछु जलपान भी नहीं कियो, सुबह से इतना आनंद में है कि आज नंद बाबा के यहाँ जाऊंगो, इतने वर्षन बाद मुकु कछु मांगवे को अवसर मिलो है। इतना सुंदर प्रसंग है, हमारे ब्रज के संत सुनते हैं रोने लगते हैं। नंद बाबा सबको लुटा रहे हैं, तभी देखते हैं कि दूर ढाणी का खड़ा है चुपचाप, 80 बरस की प्रतीक्षा। नंद बाबा को जैसे देखा, नंद अरे इतकुआ यहां पे आ गया, और दौड़ करके ढाणीके को अपने हृदय से लगा, भैया तेरी प्रार्थना सो हमारे घर देख नीलमणि जैसो लाला भयो है, आज चूक मत करियो, आज चूक मत करियो, बहुत दिनान बाद तू को अवसर मिलो, मांग ले, जो तू जो कहेगो सब दूंगो तो को, बता कहा चाहिए। बोले बाबा एक बार लाला को दर्शन तो कराए तो है कैसो। और नंद बाबा ढाणीके को लेके गए, जैसे ही यशोदा मैया ने लाला गोद में दियो, नंद बाबा बोले अब तू काम कर, लाला गोद में लेके ही बता तू को कहा दूं। ढाणी को बोलो बाबा जी लाला इतना सुंदर है, यही दे दो मुझे, तो मैं तो यही ले जा रहा हूं, यार देख के कछु मांगवी की इच्छा ही ना है रही बाबा। यशोदा मैया की इधर इतकू दे दे, यहां दे दे, बहुत दिनान में भयो है, तू यही ले जाएगो, अब चल जल्दी बता तू को कहा चाहिए। तब ढाणीके ने अपने परिवार के लोगों की इच्छाएं बताई। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो कह परिवार सुना। अच्छा एक और नियम होता है, जब लाली होती है ना तो ढाणेन आती है, मतलब ढाणी की पत्नी आती है, और जब लाला होता है तो ढाणी का आता है। जब किशोरी जी हुई वहां बरसाने में तो वहां ढाणिन गई थी, और नंद बाबा के और ब्रजभानु जी के ढाणिन एक ही हैं। कितने भाग्यशाली हैं ये। यहां लाल जी के हैवे पे ढाणी आया और वहां किशोरी जी के हैवे पे ढाणिन गई है। ये सब ब्रज के विलास हैं, ब्रज के सुख हैं ये। इनमें कोई ज्ञान नहीं है, इनमें कोई वैराग्य नहीं है, ये केवल सुनकर के आनंद होने वाली बातें। तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने नंद बाबा जैसी सुनी कि आपके घर लाला भयो है तो उनने आशीष दियो है, भैया मेरी तरफ से लाला को खूब आशीर्वाद दियो। और आशीष के बदले कहा मांगो है? नंद बाबा बोले जल्दी बता कहा मांगो। बोले 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। एक भैंस के नीचे एक मन दूध होना चाहिए, ऐसी 200 भैंस लेके आइयो। नंद बाबा बोले भैया हम तो गौ पालक हैं, हमारे यहाँ भैंस कांते आई, हम तो कांते देंगे। और एक बात बता तेरी उम्र कितनी है? ढाणी को बोलो मैं 90 को है गो। और तेरो बड़ो भैया कितने को है? बोले वो 120 वर्ष को है गो। बोले 120 वर्ष को 200 भैंसन के दूध में कहा नहावेगो कि नदी बनावेगो, करेगो कहा इतनी भैंसन को? अब बाबा करेंगे कहा जे तो मुझे ना पता। उनने जो कही मैं तुम आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना सबको, उनने जो कही मैं तुम्हें बता रहा हूं। नंद बाबा बोले ठीक है कहीं तो मंगवा के देंगे भैया। और बता ता पाछे आछे समुझाए,
तिनके जेठे भैया। मेरे एक सबसे बड़े भैया और हैं। अच्छा, तो ये 120 वारे थे, ऊपर एक और है? बोले हाँ। वो कितने? वो 150 वर्ष के हैं। उनने कहा मांगी भैया? बोले मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दियो, ता पाछे आछे समुझाए तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। 700 गैया। नंद बाबा बोले शमशान में लकड़ी बाट देख रही हैं, और 700 गैया 200 भैंस, भैया तुम पूरा परिवार करोगे कहा इतने दूध को? अब बाबा आप करेंगे कहा जी? तो मुझे ना पता, मैं तो बस बता रहा हूं घर के जो लोगन ने जो बात की। 80 बरस को प्रतीक्षा है बाबा, ऐसी बात थोड़ी है। अरे ना भैया मैं मना ना करो, तू मांग और बता और क्या चाहिए। आहा। बोले मैं दोनों भैया की बात सुन के आने लगो, बेटा बड़ो सुखदाई तैसे वाके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरा एक बेटा है और वो अपने साथीन के संग खूब घूमे, तो मोते बोलो बाबा हमारे यजमान के घर लाला भयो है, बधाई में मेरे काजे एक मतवालो हाथी लेके आओ। मैं अपने सब सखान ने बैठाऊंगा, जब सब मोते पूछेंगे भैया हाथी कहां से आयो, तब कहूंगा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हमारे यजमान के लाला भयो है और उनने मुझको हाथी दियो है। सब जगह प्रचार करूंगा लाला को। नंद बाबा बोले ठीक है हाथी देंगे। अच्छा, ये सब बातें हो रही हैं और चारों तरफ ब्रजवासी बैठ करके सुन रहे हैं कि नंद बाबा कितने उदार मना हो गए, अचानक से कितनी उदारता नंद बाबा में आ गई है। बोले मैं अपनी बेटा की बात सुन के आने लगो, इतने में ही मेरी एक बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भाई ठाड़ी। पिताजी हमारे यजमान के घर लाला भयो, मेरे काज कहा लाओगे? बोले लाली तू बता कहा लाऊं? बोले मैं तो लाला को खिलावे जाऊंगी नंद भवन। तो मैंने की चल मेरे संग। बोले ऐसे ना जाऊंगी तो सहित कहार पाल की ले हो सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा ते जाके कहो कि एक सोने की पालकी भिजवा में, और वो पालकी भी ऐसी हो कि वो हमेशा मेरे पास ही रहे, और वह उठावे वाले 4 कहार भी नंद बाबा भेजें, वह पालकी में सज धज के जाऊंगी तब लाला खिलाऊंगी। नंद बाबा बोले अरे ए भैया मुनीम अभी पालकी भिजवा, ये ढाणी के की लाली अभी आनी चाहिए, और तेरी लाली ना वो हमारी लाली। ये सब सुनकर के ब्रजवासी कह रहे हैं भैया नंद बाबा कहा है गो, ये तो इतने उदार है रहे हैं, नेत्र सजल हो रहे हैं लोगों के। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। और बता और कहा चाहिए? है गए सब घर के लोग पुरवनाएं अभी तो बहुत हैं, सुन लो। बोले इतने में ही मेरी बहू आज तक मुंह से बोली नहीं, मेरी बहू मोते आज तक कभी बोली नहीं, लेकिन आज पहली बार बोली। बोले ससुर जी पिताजी एक बात कहूं बुरा मत मानियो। मैंने कि हाँ लाली बोल। मेरे पिताजी ने आपके छोरा ते मेरो ब्याह या मारे करायो क्योंकि आप नंद बाबा के ढांडी हो, लेकिन जब ते मैं ब्याह के आई हूं मैंने तो कभी कछु सुनो नहीं कि नंद बाबा के यहाँ ते कछु आयो हो। आज पहली बार आप मांगवे जा रहे हो तो मेरी तरफ से भी आशीष दियो और कछु लेके आई हो। बोले बता ना बहू तू बता। बेटा बधू लाज तज मोसो घूंघट मुख दे बोली, नख सिख सो गहनो सब ले हो तीहर से ती चोली। पैर के नख से लेकर के सिख तक जितने गहने होते हैं सब बनवा के लाओ, और बढ़िया सुंदर साड़ी लेके आई हूं वह पहन के लाला को मिलवे जाऊंगी। नंद बाबा के नेत्र सजल है। बोले भैया तेरी बहू हमारी बहू देंगे, और बता। बोले मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरी मैया आई। नंद बाबा बोले अभी बैठिए तेरी मैया, इतने बड़े बड़े तुम सबरे है गए, तुम्हारी मैया अभी बैठी? हाँ बैठी। कितने साल की है? बोले मैया 220 वर्ष की है गई है।
भाई द्वापर युग में तो बड़ी उम्र के लोग होते थे। बिना दांत वाली मेरी अम्मा आकर के बोली, ए रुक जा, डट जा, यहाँ पे नंद बाबा के कुल खानदान के ढाणी के हैं हम, और ये नंद बाबा के यहाँ इतने साल बाद लाला भयो है, कोई कछु मांग रो, कोई कछु मांग रो, मेरी बात सुन के जा। मैंने चरण पकड़े, मैया बोल, कहा कह रही है? मेरी मात कहो समुझाए राय सो, मेरी मैया मेरे सामने बैठ गई और जाकर के बोली, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। अरे लाला, इतनो मांग के आइयो, इतनो मांग के आइयो, इतनो मांग के आइयो कि हमारी पुश्तें उनते ही खाती रहें, हमें कभी मांगना ही नहीं पड़े। हम भाई 80 साल तो है गए प्रतीक्षा करते करते, अब प्रतीक्षा ना करेंगे, हमारे कुल खानदान के सब बालक घर बैठे बैठे खाते रहें, कोई को कुछ करना नहीं पड़े, इतनो दान लेके आइयो। नंद बाबा बोले, भैया देख एक बात सुन, लाला भयो है, कोई हीरा जवाहरात ना भयो हमारे घर में कि जाए बो बो के तो दे तो रहूंगो कछु ना कछु, लेकिन फिर भी तेरी मैया निराश नहीं करूंगा, दूंगो। और बता, कोई रह तो ना गया? इतने में यशोदा मैया बोली, तेने बेटा की बता दी, बहू की बता दी, बेटी की बता दी, भैयान की बता दी, मैया की बता दी, तेने ढांडिन की नहीं बताई अभी तक। तेरी पत्नी ने कहा मांगो, जल्दी बता, तेरी पत्नी ने कहा मांगो। तब ढाणी को बोले, बाबा मैं इतना बड़ो भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है, वाने ऐसो मांगो है, ऐसो मांगो है कि मैं जब से सुन के आया हूं मेरे आंखन से आंसू नहीं रुक रहे हैं। नंद बाबा बोले, भैया जल्दी बता, वाने कहा मांगो। ढाणी को बोलो। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मोए एकांत में ले गई और एकांत में भीतर ते कुंडी लगा करके कमरा में बोली, कोई 200 भैंस मांग रो, कोई 700 गैया मांग रो है, कोई पालकी मांग रो, कोई सोनो मांग रो। और हमारी सासू माँ ने तो सबन के पार कर दी, करे इतना लेके आई हो कि हमारे कुल खानदान खातो रे। भैया नंद बाबा हमारे यजमान हैं, वे यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। कहीं वहां ऐसी बात नहीं आ जाए, देखो कैसो भिकारी मंगता आयो, इतनो मांग रो। अगर नंद बाबा एक तुलसी दल भी दे दें तो वाकू सिर पर रख के नाचते हुए गए रही हो, लेकिन हमारी लाज रख के आई हो, इतनो मांग भी की जरूरत नहीं है। ये सुन करके नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, तुरंत हृदय से लगाया और मुनीम जी से कहा, बोले जो जो कहा है सब दुगना दुगना करके भिजवा दो ढाणी के यहां पर। ऐसा उत्सव, तभी तो सब ब्रजवासी गाने लगे, हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़िन को लापसी, कड़े दीने, छड़े दीने, दीनी मुक्ता मालती, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। ऐसा उत्सव मन रहा था। ठाकुर जी की छठी उत्सव, ठाकुर जी 6 दिना के भये। छठी उत्सव जैसे ही ठाकुर जी को भयो, इतने में ही सबसे पहली राक्षसी को आगमन भयो, जिसका नाम है पूतना। 6 दिना के हेते ही राक्षसी को आगमन है गयो। पूतना आई, इतनी सुंदर बनकर के आई थी तो वो राक्षसी, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप धारण करके आई कि जो देखे वो उसके रूप पर मोहित हो जाए। क्योंकि वो स्वरूप इसीलिए सुंदर बना के आई थी कि सब उसके रूप पर मोहित हों। क्योंकि ये आज से नहीं, हमेशा से ही संसार का नियम रहा है कि हम लोग रूप, स्वरूप और वस्त्रों पर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हम स्वभाव नहीं देखते, हम प्रभाव देखते हैं। व्यक्ति प्रभावशाली कितना है उस पर हमारा आकर्षण बहुत जल्दी हो जाता है। व्यक्ति के अंतरंग स्वभाव कैसा है इस पर हमारी रुचि कम बैठती है। ये प्रत्येक, मुझसे लेके पीछे तक हर व्यक्ति का यही गुण होता है
लेकिन जब आप बहुत सत्संगी हो जाते हो, जब आप ठाकुर जी के भजन में रत हो जाते हो, तो यह व्यवहार आपका बदलता है। आप फिर प्रभाव पर ज्यादा आकर्षित नहीं होते। अभी क्या होता है, अभी कोई फिल्म एक्टर आ जाए, यहां आकर के खड़ा हो जाए मंच की, तो आप में से कुछ लोग भागेंगे उसके पीछे, लेकिन कुछ लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल प्रभावशाली है, स्वभाव इसका नहीं है। लेकिन यहां पर अभी इसी वक्त आपको खबर पड़ जाए कि राउल केला में, चौक में कहीं पर साक्षात जयदेव महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, साक्षात गीत गोविंद के रचयिता महाप्रभु आ गए हैं, क्या होगा? आप सब तो भागोगे, मैं भी भागूंगा। अरे भैया कथा ने बाद में सुनाएंगे, चलो पहले उनके दर्शन करें। क्यों? प्रभावशाली नहीं है उनका, हमने तो देखा भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं कि जयदेव महाप्रभु कैसे, पर उनका जो स्वभाव है वो गीत गोविंद में दिखता है। स्वभाव के प्रति आकर्षण ये सत्संग प्रारंभ कराता है, प्रभाव नहीं। और पूतना स्वभाव से तो कैसी है? राक्षसी है, मारने आई है ठाकुर जी को, लेकिन प्रभावशाली बन के आई है। ऐसे काजर लगा के, ऐसे कुंडल मटका करके, और बढ़िया सुंदर साड़ी पहन करके, इतना सुंदर मेकअप आदि करके आई है। उस समय में वर्णन करते हैं, जैसे ही पूतना गोकुल में आई, सब मोहित हो गए। अरे केवल पुरुष नहीं, गोपियां भी कहने लगी, अरे राम कितनी सुंदर है, या को देखो तो सही। एक गोपी बोली, तू मेरी बात माने चाहे मत माने, ये यशोदा को लाला नीलमणि है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगे साक्षात नारायण ही लाला बन के आयो है, और आज मेरी बात पर मोहर लग गई। क्यों? वहां नारायण को दर्शन करवे, देख लक्ष्मी चली आ रही है। भैया ऐसी सुंदरी हमने तो नहीं देखी कभी, इतनी सुंदर, उसकी चाल मधुर, उसकी बोली मधुर, उसके नेत्र मधुर, सब कुछ मधुर था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, सब मोहित हो गए, लेकिन जिसको होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और एक तरफ कुब्जा है मथुरा में, जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, जिस कुब्जा को बगल में बैठाना कोई प्रिय नहीं करता। जब वो गली मोहल्ले से निकलती है तो बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हुए चलते हैं। वही कुब्जा जब श्याम सुंदर के सामने आ जाती है, ठाकुर जी कहते हैं, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? कुब्जा चलती चली गई, अरे सुनती नहीं हो, हम तोते बात कर रहे हैं, अरे सुंदरी तू कहां जा रही है? कुब्जा की 3 जगह से कमर टेढ़ी है, वो देख भी नहीं पाती ऊपर, उसका कुबड़ निकला हुआ पीछे से। पीछे मुड़ के कहती, आप मुझे बुला रहे हैं? बोले हाँ सुंदरी तो बुला रहा हूं, इतकुआ। बोले आप सुंदरी बोलकर के मेरा व्यंगात्मक उपहास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये संसार कभी नहीं सुधरेगा। अरे सुंदरी को सुंदरी बोल रहे हैं तो भी यूं सोच रही है कि हम व्यंग कर रहे हैं। तेरे हाथ को घुसो चंदन जो तू लेके जा रही है, यहाँ पे मेरा मन आ गए हो, अगर इच्छा हो तो ये चंदन मेरे माथे पे लगा दे। कुब्जा बोली ये चंदन में महाराज कंस के लिए घिसती हूं, आपको लगाया, कंस को अगर पता चल गया तो फिर बुरा होगा। ठाकुर जी बोले बाय तो मैं देख लूंगा, तू या चंदन मोहे लगा। और कुब्जा ने अपने ठाकुर जी ने अपना मस्तक आगे कर दिया कुब्जा की, चंदन लगाओ। और ठाकुर जी के जैसे ही चंदन लगाया, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं कुब्जा के, कुरूपणी है, सुंदर नहीं है, उसका स्वरूप रंग अच्छा नहीं है। ठाकुर जी ने तुरंत अपने हाथों से उसकी ठोड़ी को पकड़ा और अपना एक चरण उसके पैर के ऊपर रखा, समीप आ गए, बिल्कुल बिल्कुल मुख के सामने है कुब्जा, और पकड़ करके उसके नेत्रों में देखते हुए एक झटका लगाया, तुरंत सुंदरी हो गई, रूप निखरा आया, उसका जो 3 जगह से कमर टेढ़ी थी सब नष्ट हो गया। और ठाकुर जी बोले अभी इसी वक्त वृंदावन में किशोरी जी की शरण में चली जाओ और सदा वहीं रहो। ये श्याम सुंदर है, इनको रूप नहीं लुभाता। हमारे अष्टछाप के सखा कहते हैं, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन ना रिझई हैं। एक बात बोले बुरा नहीं मानिएगा, अन्यथा मत समझिएगा, इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा।
महाप्रभु जगन्नाथ जी। आपको पता है जब गोस्वामी तुलसीदास पहली बार जगन्नाथपुरी आए, उन्होंने महिमा सुनी कि महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, रथ पर बैठ करके जाते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ आती है, बलभद्र सुभद्रा के साथ नीलगिरी पर्वत पर ठाकुर जी विराज रहे हैं, नील चक्रू। इतनी महिमा सुनी कि गोस्वामी जी दर्शन करने आए जगन्नाथ जी का। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, गोस्वामी जी तो घुटने पर बैठ गए, रोने लगे, बोले हे प्रभु ये कैसा रूप आपका। ठाकुर जी का जो जगन्नाथ स्वरूप है ये प्रेम विगलित स्वरूप, पिघला हुआ स्वरूप है। ठाकुर जी के हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, मुखमंडल पिघल गया प्रेम आतुर होकर के। तुलसीदास जी ने एक क्षण दर्शन किया, तुरंत निकल गए मंदिर से बाहर, बोले मैं नहीं देख सकता। बिना पैर, बिना हाथ, बिना कान, बिना नाक, बिना मुख के ठाकुर जी, ये कैसा आपका स्वरूप है। हम आपके रूप का वर्णन करते हैं, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, और यहां आप कैसे रूप में बैठे हो। अर्धरात्रि में ठाकुर जी प्रकट हो गए तुलसीदास जी के पास। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, बोले भगवान ये कैसा रूप आपने बिठाया है मंदिर में। ठाकुर जी बोले क्यों। बोले आपके हाथ नहीं है, पिघल गए, पैर नहीं है, पिघल गए, मुख नहीं है, पिघल गया, ये कैसा स्वरूप है आपका, बिना हाथ पैर के ठाकुर जी। गोस्वामी जी बोले पहले, ठाकुर जी बोले तो फिर पहले रामचरितमानस में जो तुमने चौपाई लिखी है ना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, उसको मिटा के आओ पहले, ये तुमने ही लिखा है। अरे तुम खुद लिखते हो कि बिना पैर के वो चलता है, बिना हाथों के वो विधि विधि कार्य करता है, बिना कानों के सुनता है, बिना नेत्रों के दिखता है, और आज जब मैं उसी रूप में प्रकट हो गया तो तुम डर रहे हो मुझे देख के। गोस्वामी जी बोले भगवान क्षमा कर दो, और फिर जब दोबारा गए तो रूप देख करके आनंदित हो गए। यदि महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप आप देखेंगे बहुत मधुर है, सुंदरता की खान है हमारे श्री जगन्नाथ जी, लेकिन वास्तविक रूप में यदि किसी व्यक्ति का ऐसा स्वरूप हो जाए तो आप नहीं देख पाओगे। ठाकुर जी को अगर रूप ही प्रिय होता, प्रभाव ही प्रिय होता, तो मधुर रूप धारण करके बैठते, ऐसे प्रेम विगलित होकर के नहीं बैठते। जगन्नाथ महाप्रभु हम सबको मानो संकेत कर रहे हैं, मुझे रिझावे के काजे अगर स्वरूप अच्छा होना हो तो मैं बहुत अच्छा बन के बैठा होता, लेकिन मैं ही प्रेम विगलित होकर बैठा हूं। इस बात से प्रमाणित होता है कि मुझे स्वरूप नहीं प्रिय है। यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझई हैं, प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं। वो तो प्रेम से ही मिलते हैं। पूतना आई, सब रीझ गए उस पर। अरे क्या बताएं, नंद भवन के बाहर भीड़ लग गई कि कब वापस निकल के आवे, हम फिर उसको देखें। नंद भवन में जैसी पहुंची यशोदा मैया रीझ गई, और रीझ करके कही अरी बहन लाला को आशीष देवे आई हो। बोले हाँ। तुरंत ठाकुर जी को पलना से उठाया, बोले लो लाला को गोद में लो। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी गोद में दिए, कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का कि साक्षात परमात्मा को अपनी गोद में ले रही है, साक्षात श्याम सुंदर उसकी गोद में आए। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इतने पास आकर के भी ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद किए और ऊपर से हाथ और रख लिए, कहीं इस पूतना को हमें देखना ना पड़े। क्यों? क्योंकि आवरण चढ़ा करके, ये मुखौटे वाले लोग ठाकुर जी को अच्छे नहीं लगते। आप लोग समझ रहे हैं मुखौटा किसे कहते हैं? जो हैं कुछ पर दिखाते हैं कुछ, इसी को पाखंड भी कहते हैं। वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं बिल्कुल भी। ठाकुर जी बोले मैंने रावण देखो, मैंने ताड़िका देखी, मैंने कुंभकर्ण देखा, और अभी मैं अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, कंस सबको देखूंगा, लेकिन तुझे नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब राक्षस रूप हैं और राक्षस रूप में मेरे सामने आए हैं, लेकिन तू राक्षसी होकर के भी सुंदरी बन के आई है, तू राक्षसी होकर के भी इतना सुंदर रूप धारण करके आई है, अपना रूप बदल करके आई, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। भैया
हरि जी में जैसो तैसो तेरा, हरि जी में जैसो तैसो मैं जैसा हूं मैं आपका, इसमें कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नहीं तो पूतना की तरह ठाकुर जी हो सकता है कि हमें भी ना देखें। पूतना रूप बदल करके आई, ठाकुर जी को गोद में लेकर के जैसे पयोधर पान कराना शुरू किया, भगवान ने उसके विष को पिया और विष को पीते हुए जैसे ही गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत, ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पीने शुरू किए पूतना के, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके खींचने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी तो इतने कस के उसका दुग्ध पान कर रहे हैं, प्राणों को पीने लगे। अपने वास्तविक रूप में जैसे ही पूतना आई, विशाल राक्षसी रूप धारण करके नंद भवन के पीछे गिर पड़ी और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन गोपाल की। भगवान ने पूतना का वध किया। सब ब्रजवासियों को पता चला कि भैया इतनी जोर की आवाज आई, दौड़ करके जाके देखा तो पूतना मरी पड़ी है। भगवान को खोजा तो ठाकुर जी उसके ऊपर ही पयोधर पर लेटे हुए मिले। ऐसे हमारे बाल गोपाल प्रभु, उनको उठा करके सब ब्रजवासी गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज को अंगों पर लगाया और ठाकुर जी को मधुर आनंद कराया। ऐसी प्रथम राक्षसी पूतना आई। इस पूतना से सावधान रहना है। भगवान पूतना को कौन सी गति प्रदान करते हैं? तो कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। भगवान ने वो गति प्रदान की जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। एक बात कहें आपको, हमारे ब्रज भाव में ठाकुर जी के प्रति सहचरी भाव रखने का विधान कहते हैं कि ठाकुर जी के सामने सखी बन के जाओ, सहचरी भाव से रहो, गोपी भाव से रहो। लेकिन यदि किसी के चित्त में ठाकुर जी के प्रति सहचरी भाव प्रकट ना हो रहा हो, सखी भाव, तो जबरदस्ती मत करना। तो फिर दूसरा भाव है क्या? वात्सल्य भाव, जैसे यशोदा जी का है ठाकुर जी के प्रति, वो भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। जैसे एक माँ अपने लाला को लाड़ लड़ाती है, जैसे माँ अपने बालक की सेवा में रहती है, वैसे सेवा करो।